जिस तरह से आइस हॉकी का चाह और जिस तरह से ऑडियंस का अट्रैक्शन और जिस तरह से प्लेयर्स एक से एक जो है यहाँ खेलना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसी टीम्स हैं और आप देख सकते हैं जब यहाँ मैचेस होते हैं तो पूरा स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा होता है और जिस तरह की जोश जुनून और हम क्या कहें पागलपन जो है स्पोर्ट्स को लेके लोगों में है वो यहाँ इस स्टेडियम में लेके स्टेडियम में दिखाई देते हैं। तो हमारे साथ दो प्लेयर्स जुड़े हैं, अभी इनसे भी पूछे हैं बढ़ते दिनों में और पहले जब आइस हॉकी की शुरुआत रही लद्दाख में तो ऐसा रहा कि बहुत छोटे छोटे उस पे खेले जाते थे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। तो अभी जो है सरल बसरल जो है यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती हुई नजर आई हैं। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, उसके बाद आपसे ये भी पूछेंगे कि कैसा लगता है आज एक स्टेडियम में खेलना और इस तरह की फैसिलिटीज में जब आपको मिलता है तो कितना मजा आता है। जी लेना मजदे, मेरा नाम है सिंगल ओटोस। मगर लोग मेरे को ऐसे एमसी बाबा के नाम से जी जान जी। देता है। मगर मैं भी पहली बार इस साल 2024-25 में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ टीम में श्याम वुल्स में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ जी मैम। जी जी तो आप आपसे भी जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका नाम और आपसे भी यही सवाल करेंगे कि आप भी एक प्लेयर है और आपसे ये जानना चाहेंगे कि फैसिलिटीज की तौर पे जब हम बात करते हैं तो अभी कितना अच्छा लगता है आपको खेलने में। हाँ, सबसे पहले मेरा नाम गांव गेत्सो है और मैं शाम टीम का एक प्लेयर हूँ। फैसिलिटीज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, पहले आप लोग ने भी देखा होगा कि कर्जू में सिर्फ छोटा सा एक फटा से ही खेल लेता है। अभी इधर ही मौजूद है कि बोर्ड वोर्ड सब कुछ अच्छा है, सीसीटीवी कैमरा भी है, मतलब कुछ भी यहाँ पे मतलब जैसे कि पता नहीं चलता है कि आज की गेम में कभी कभार फाइटिंग भी हो लेता है, तब ये सब कम आता है। जी तो आपने कहा कि जिसे शुरुआत कारजू जिंग यानी छोटा सा एक पॉन्ड है जहाँ पे आपको खेले जाते थे, उतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी पर लोग बहुत पहले से ही लोग खेलते आए हैं, बहुत सारे सीनियर्स रहे हैं जो आइस हॉकी खेलते। तो आपसे पूछेंगे कि किस तरह से आपको ये लगा कि फैसिलिटीज बढ़ गई है तो मुझे खेलना चाहिए, तो किस तरह से आपका इंटरेस्ट आइस हॉकी में किस तरह आया। तो मैं 2017 में मैं उधर स्कूल में पढ़ता था, तो एक आपी सिंथिया बोल के कनाडा से आया था, तो बोल रहा थे विंटर में कैंप है ऐसे ऐसे, तो मेरे को हाँ उसमें जाना चाहिए, तो मेरे को इंटरेस्ट आया। फिर 20-15 दिन का कैंप लगाया, उसके बाद मेरे अपना वो आइस हॉकी का गेम अपना इंटरेस्ट बढ़ता रहा। हाँ जी। तो अभी 2024-25 में मेरा अभी इंडिया स्टेडियम में मौजूद है, मैं पार्टिसिपेट हो गया। जी तो जैसे आपका कहना है गांव गांव में छोटे छोटे स्टेडियम के तौर पे बनाए गए हैं तो वहां पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो शायद उससे भी उनको जुनून जो जोश जिस तरह आप लोग बड़े स्टेडियम में खेलते हैं तो उसी से इंस्पिरेशन तो काफी होता है। तो आपसे भी जानना चाहेंगे आपको कब लगा कि मुझे आइस हॉकी खेलना है, या आपको कब लगा कि नेशनल यानी अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट करने का यही तो एक खास मकसद रहता है प्लेयर का, तो आपसे ये जानना है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं लगभग 2007-8 से मतलब जब मैं छोटा था बचपन से ही खेल रहा हूँ, ऐसे कि जब जब से मेरे को बस होश संभाला है तब से खेल रहा हूँ। मगर लगभग बीच में मेरे को गैप हो गया था 2-3 साल, नेशनल भी थोड़ा 1-2 बार खेला हुआ है और बीच में गैप हो गया। उसके बाद फिर से अभी इंटरेस्ट आके फिर अभी इस साल नेशनल यूटी लद्दाख की टीम में सिलेक्ट होना चाहता है, बस यही मेरा ड्रीम है। सपना बहुत बड़ा है आपका, आपको यूटी लद्दाख की टीम में जाना है, नेशनल लेवल पे खेलना है, कंट्री को रिप्रेजेंट। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप खेलते हैं, खेलना एक अलग चीज हो गया, पार्टिसिपेशन एक अलग चीज हो गया, मोटिवेशन कब मिलता है आपको जब आप खेलते हैं। जब मैं उधर से अपना सब इक्विपमेंट पहन के जब वहां से आता है स्टार्टिंग में, तो लोग मेरे को एमसी बाबा बोल के अपना मेरा हौसला बढ़ा देता है, तो मेरे को फिर ज्यादा हो जाता है जी क्या बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी हाँ जी, कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहे या आप में एक अपने आप को प्रूफ करने के लिए लोगों को, जिस तरह से आपको बहुत लोग प्यार करते हैं, हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो इस तरह से आपको मोटिवेशन ज्यादा मिलता है। तो आपसे वही जानने चाहेंगे क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा रहता है, हुटिंग होती है, चेयरिंग होती है, तो कितना मजा आता है उस टाइम खेलने में आपको। जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, जैसे कि हमारा आज शाम का मैच आज था, आज दर्शक भी था
चीयर्स भी कर रहा था, उसी चीयर्स पब्लिक की वजह से मोटिवेशन आता है। एक दूसरा प्लेयर अच्छा खेलते देखते हुए उनको देख के हम भी बनना चाहते हैं ऐसे बोल के बस थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। खास बात ये दोनों शाम वुल्स में खेलते हैं और आज का मैच तो आपने जीता भी है। तो साथ में ये भी बता दो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक है बुड्ढा गैट्सो, दूसरे हैं एमसी बाबा। तो हम यही देखते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मैचेस खेल के इस तरह के बहुत खूबसूरत स्पोर्ट्स को भी आप कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे बुड्ढा गैट्सो जी, आपका जिस तरह से आपको जाना जाता है और बहुत यूनिक आपका गेटअप रहता है जिससे लोग पहचान जाते हैं, आपके गानों को पसंद करते हैं। तो कब लगा, कैसे लगा कि एक इन्फ्लुएंसर के काम पे आप गाना जो है आपने कब शुरू किया? मैंने गाना शुरू 2024 में ही गाना शुरू किया, लिखना भी 2024 से ही शुरू किया। उससे पहले मैं गाना सुनना भी अच्छा नहीं लगता था। पता नहीं कैसे अचानक से जोश आ गया कि मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा ये रैप करते ही रहेंगे, ये भी नहीं, मैं हर चीज़ ट्राई कर लेता हूँ। आइस हॉकी खेलता हूँ, म्यूजिक में भी इंटरेस्ट आ गया, अभी रैप भी करता हूँ, गिटार भी बजाता हूँ, बस सब कुछ अच्छा लगता है। जी, एमसी बाबा का तो हम बात ही क्या करें, जब बहुत क्राउड होते हैं तो आप एक तरफ कुछ चल रहा होता है, दूसरी तरफ आपका डांस होता है, तो लोग उसको छोड़ के आपके डांस को देखने आते हैं। तो आपसे भी जानना चाहेंगे ये कॉन्फिडेंस लेवल और जिस तरह आपने सोचा कि मुझे एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम करना है, तो कैसे कब शुरू किया आपने? मैं तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस टाइम से अगर कोई मैडम या सर कोई इंडिविजुअल अपना स्टेज में आके अपना टैलेंट है वो अपना स्टेज पे आके दिखाइए, तो मैं बचपन में मेरा वही था। तो अभी भी मेरा हौसला बड़ा अभी भी बढ़ रहा है, कम कभी नहीं हुआ। जब भी लोग जहाँ भी कोई प्रोग्राम चलता है तो एक गाना जोश आता है तो अपने आप आ जाता है। हाँ मैं हाँ अंदर से अपना वो आ जाता है, जोश आ जाता है। फिर हाँ मैं खेलना चाहता हूँ, मैं डांस करना चाहता हूँ। जी, तो आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे युवाओं की, जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो युवा जो है डायरेक्शन लेस है, कहीं हम बात करते हैं ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी आ रहे हैं। जैसे आप देखते हैं आइस हॉकी में, जैसे आपने शुरुआत किया, आपने भी शुरुआत किया, काफी खूबसूरत जर्नी रहा आपका। तो एक इन्फ्लुएंसर है, आप स्पोर्ट्स को भी खेल के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस इशू पे बहुत बड़ा डिबेट होता है, बहुत कंसर्न भी है लद्दाख में, तो आपसे आपने कोई कुछ इस पे कुछ गाना बनाया है जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे? हाँ जी मैम, मैंने थोड़ा सा लिखा है। आज मेरा गला भी थोड़ा खराब है क्योंकि स्पोर्ट्स खेल के थोड़ा खराब हो गया। थोड़ा सा लिखा है, वो भी अधूरा है। वो मैं गाना चाहता हूँ ड्रग्स के ऊपर, जो कि लद्दाखी में आजकल ड्रग्स बहुत चल रहा है, कि उनके लिए कि Rdugiterdug Putrugitacho Wale Patu Gaspur Latas Pachot Tersa Carpina Carpos Torsa Maruna Carpe Constadja Ipster Custe Baste Choste Jimpoji Samste Sambajignet Patusas Ponente Tanbanistor Govonikor Lamboninor Revanistor Misenichik Peneni Jor Jimpojinios Tanbanistor Sapchiten Panyalvena Korenyalvena Ko Zau Kunju Mitsematu। जी, तो ये तो बहुत अच्छा एक मैसेज रहा कि जिस तरह से आपने ड्रग्स को लोगों को यानी स्पेशली युवाओं को जब आप एड्रेस कर रहे हैं कि क्या हो सकता है ड्रग्स लेने से और क्या आपके नुकसान किस तरह है, तो गाने के द्वारा आपने समझाया। तो बुड्ढा गैट्सो बहुत बड़ा एक फेमस गाना है जिससे आप लोग आपको जानते हैं, आपके गेटअप से जानते हैं, तो थोड़ा सा वो भी हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाए। मेरा ये फर्स्ट सॉन्ग है, मैं वो करना चाहता हूँ। Tamporampe zerinye tsangma kiribai skor kun namchok po peste ngenazad mi maus kun kiribai mi nga wang getso trapa kun zara no nga bura getso chi bura getso। थैंक यू। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी, और अब बहुत इन्फ्लुएंस करते रहे लोगों को, जिस तरह आप गानों से अट्रैक्ट करते हैं, मैसेज देते हैं, और जिस तरह आप डांस करके लोगों के जितने भी आप दर्शक होते हैं सभी आपको देखने आते हैं। तो स्पोर्ट्स के द्वारा भी हम यही उम्मीद करेंगे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, युवाओं को इन्फ्लुएंस करेंगे, इस तरह स्पोर्ट्स में भी खेलना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को चैनल के साथ जुड़ने के लिए।